ओम हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम। और सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जय
मुदीरयेत्। सर्वप्रथम परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करिଥିବା समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त आत्म भावेन नमन पूर्वक श्रीमद भागवत महापुराण के अंतर्गत परमात्मा भगवान श्री कृष्ण एक अनेक चरित्र मानक मध्यरु श्रीमद भागवत महापुराण के अंतर्गत जो दिव्य चरित्र चाहे राक्षस रूप हो चाहे परमात्मा भगवान के पाखरे प्रेम करंतु चाहे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पाखरे द्वेष करंतु किंतु अंते नारायण स्मृति ही। तो जदि द्वेष करिवार अछि तो द्वेषर केंद्र बिंदु परमात्मा हवा कथा, हिंसार भी केंद्र बिंदु परमात्मा हवा कथा। आमे यदि हिंसा द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर जो षडशत्रु को पालित करके रखिचंती जो थी कारणरू आम मानकर जन्म जन्मांतर नित्य निरंतर आवागमन होची जो थी कारणरू जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मानो संपूर्ण भागवत महापुराण समस्त पात्र मान को जितेबाला एक्शन करेंगे चरित्र वासना तो जो अपनी वासना अपनी संस्कार को परमात्मा आड़कू जी मोड़देला। भाई कामना तो अच्छी किंतु कामनार कारण जदि कृष्ण हेले, क्रोध तो अच्छी किंतु क्रोधर कारण को जदि परमात्मा को मानिले, द्वेष तो अच्छी किंतु द्वेष जगत पाखरे नहीं बल्कि द्वेषर केंद्र बिंदु यदि परमात्मा को ही मानिले तो अनायास जन व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करिवारे कोई समस्या नहीं। किंतु केंद्र बिंदु परमात्मा को ही माने, काम का जो मूल रूप वो परमात्मा है, क्रोध भी परमात्मा के लिए। बोले नहीं 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 नहीं, क्रोध तो मेरे पड़ोसी, क्रोध तो और कोई, क्रोध तो पात्र तो आउ के परमात्मा को बड़ी भाव। अरे भाई करी करा उठाए सही ता बिनु अन्य गति नहीं। अच्छा तो कथा होची जे जेते पात्र श्रीमद भागवत महापुराण जहां को परमात्मा भगवान जिन जिन से युद्ध करते भी है, युद्ध करे भी तो किसके साथ? बोले ईश्वर के साथ। ऐसा व्यक्तित्व को निर्माण तो करे नारायण। सती निमंते काम यदि करे तो उन्हीं से, क्रोध करे तो उन्हीं से, द्वेष करे तो उन्हीं से नारायण। कामात गोप्य कामात, ये गोपी जन माने परमात्मा भगवान को प्राप्त करिबा निमंते नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इन सब को परमात्मा मिले। अच्छा द्वेष, हरे कृष्ण, द्वेषात ये सुसुपाल चेदी राजा। तो द्वेष करते करते परमात्मा से मिले। हरे कृष्ण। कोई जैसे कि जिते बेले पचरा गला ना शकुनी को, ये शकुनी ये कृष्ण कौन? बोले बाबू मु तो कपटी लोकटाए, लेकिन ये कृष्ण कर कपट तार कौन सी आकलना ही नहीं। महाकपटी है ये, महाकपटी। सो कई बार अर्थ की जन व्यक्ति
निज भीतर जो वासना है उसी वासना के अनुरूप परमात्मा भगवान का श्री चरण के पास चले जाए तो समस्त कामना पूर्ति भी होगी और परमात्मा भगवान भी मिले। किंतु आम मानकर जो वासना, जो संस्कार, जो इच्छा, वो इच्छा वासना संस्कार को आम कौटी लगौचंती नारायण ओ दुनिया रे, जगत रे, जगत रे। और भी बड़े विचित्र 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 कौन जे कि जहाँ को इठू नहीं कि जीवु ताकू संभालू ना हूं आमे भाई 60 वर्ष रे संभाली ना हूं, 70 वर्ष रे संभाली ना हूं, 80 वर्ष रे भी संभाली ना हूं, 90 वर्ष आखा पाखी हेलानी तथा भी संभाली ना हूं। केबे संभाली जो जिनस नहीं कि जाई परिवार संभावना अच्छी ताकू संभाली ना जो गुड़ाक नहीं परिवार संभावना नहीं ना किए नहीं चाहते एतिकी भी बुद्धि आसु नहीं एगुड़ाक आम मान संगे जीव नहीं तेणु ए भितर बेसी प्रयास करिवार आवश्यकता नहीं। जो वस्तु जो वस्तु आम नहीं कि संगे जाई परिवा से वस्तु को संग्रह करो भाई। नहीं, परमात्मा के प्रति आस्था, परमात्मा के प्रति विश्वास, परमात्मा के प्रति भाव, तो ये ऐसा ऐसा मत समझना जिते समस्त पात्र गुड़ाक समस्त पात्र ये सबके सब महापात्र हैं। महापात्र अर्थ परमात्मा भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखने वाले जो व्यक्तित्व नारायण, तो श्री कृष्ण भगवान आज एक एक दुष्ट दलन करिवार अर्थे मानो पांडव करुचन पांडव को केबे माध्यम करुचंती और निजे निज को भी केबे माध्यम करुचंती। तो श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित रे अथान्यदिप कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतम नृप क्रीडा नरशरीरस्य यथा सौभति सौभपतिर्हतः। तो ये सौभ नामक विमान अधिपति साल्व को भली भावरे भगवान का हाथ रे मृत्युवरण करिला। हे गुरुदेव आपण किछि कहंतु। अच्छा बोले देखो ये जते बेले एक एक नाम को श्री सुखदेव जी का समकक्ष परीक्षित महाराज गोटे पर गोटे प्रश्न उपस्थापना कर अर्थ पूर्व ज्ञान भी विद्यमान अच्छी तत्सहित वर्तमान जो संवाद चलुची से संवाद गुड़ाक मध्य एकदम एक एक नाम को याद करते हैं महाराज। ये सल्व किए से बोले साल्व होची शिशुपालंकर सखा। ये रुक्मिणी का विवाह अवसर रे बरजात्री रे आसीथिला से और तो और शिशुपाल को जते बेले परमात्मा भगवान शिशुपाल को परमात्मा भगवान जते बेले चक्र रे छेदन करिले एवं जदुवंशी मानक संगरे युद्ध जरासंध आदि सहित जते बेले युद्ध हैला जादव वंश मानकर सेते बेले ये साल्व को भी मध्य जीति जाइथिले लेकिन छाड़ी दैथिले। महाराज से अपमान रे सिद्धा भगवान श्री शंकर जी को उपासना करिवा पई लागंते तो 1 वर्ष पर्यंत नारायण और 1 वर्ष पर्यंत पशुपति भगवान श्री शंकर जी को आराधना प्रारंभ करला। इति मूढ़ प्रतिज्ञाय देवम पशुपतिम प्रभुम आराधयामास रूपम 500 मुष्टिम सकृत ग्रसन। ये 76 अध्याय और 4 नंबर श्लोक 10 स्कंद और से अनुसार 5 अध्याय अपन मिसे दउथबे जोटी ओडिया भागवत रे। हरे कृष्ण। सो परीक्षित ये मूढ़ साल्व जते बेले एभली भाबरे प्रतिज्ञा करिला कि कम से कम मु संपूर्ण जदुव जातव वंशी मानकु निपात कर देबी। ए संकल्प नहीं कि भगवान देवाधिदेव भगवान श्री शंकर जी को आराधना प्रारंभ करिवा परे
भगवान भगवान शंकर गोटे नाम होची आशुतोष। आशुतोष अर्थ आशु यानी तुरंत, जमते मेडिकल जीवे तो आशु चिकित्सा तुरंत कैजुअलिटी। नारायण सो शंकर भगवान प्रसन्न पूर्वक जिते कहते ए सालु तुमको कौन आवश्यकता अच्छी वरदान मागिक नि। सालु कहूँ प्रभु हे महादेव जदि आपण दवाई चाहूँगी ताहले गोटे एभली एक विमान दियंतु जो देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस मानक द्वारा ये भग्न करी पारिबे नाही जो बड़ी भाव और मु जोठी इच्छा सेठी विमान को मु नहीं की जो बड़ी भाव से जाई जाउथी। और तृतीय हूँ ये जादव वंशी मानक निमंते एकदम घोर हेतु, एकदम भयंकर हेतु। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। सो महाराज ये भाव रे ये सौभ नामक विमान भगवान श्री शंकर जी द्वारा प्रदत्त ये साल्लो को एकदम ये विमान रे सवार है कि चलीला जादव वंशी मान को निधन करिवार संकल्प नहीं की। सो परमेश्वर परमात्मा तो ये भाव रे देखा गले जी द्वारका नगरी रे जादव वंशी मान वृक्ष वज्र सर्प बरफ चट्टान बड़ी बड़ी पत्थर पहाड़ पर्वत सब किसी एकदम नगर रे पकेबा लगिला। तो जिते समस्त संपूर्ण प्रद्युम्न महाराज जिते देखुं अरे द्वारकावासी अथवा जादव वंशी मान बड़ी कष्ट हो। तो प्रद्युम्न महाराज समकक्ष आसंती मावैत्यत्यभ्यधात वीरः रथारूढ़ महायशः। सो प्रद्युम्न महाराज तांको पछरे सात्यकी चारुदेशन सांब अन्य भ्राता मानकर सहित अक्रूर कृतवर्मा भानुबिंद गद सुक सारण ये सबके से बड़े बड़े जादव वंशी वीर माने रथ हाथी घोड़ा पदातिक एभली भाव चतुरंगी सेना मान को लेकिन मानो ओ सालु राजा पछरे चलले। एभली भाव कह जाए कि बड़ी घोर युद्ध है। घोर युद्ध परे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण तो परमुहूर्त जानले किंतु ता पूर्व सो ये दारुक जैसे कि भगवान श्री कृष्ण सारथी होचंदी दारुक, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न सारथी होचंदी दारुकंकर पुत्र प्रद्युम्न सारथी एभली भाव रे। लेकिन एकदम घोर वज्र समान प्रहार करला बेले सालु प्रद्युम्न ऊपर एकदम मूर्छा आ गई। और जिते बड़े मूर्छा भग्न है अथवा दारुक पुत्र तांको नहीं कि आसिकी खंडे दूर रे ये मूर्छित रथी जिते बड़े देखे सारथी कि रथी मूर्छित है तो स्वाभाविक भाव रे रथी का भी ये सारथी ये दायित्व जे कम से कम रथी को नहीं कि अन्यत्र को उठी चली आसला अथवा ये केन प्रकारेण तार प्राण बंचे कि नहीं आसला। कि जिते मूर्छा भग्न है प्रद्युम्न महाराज कहते ये सारथी अरे कम से कम जिते बड़े शुणवे ये मूर्छा जाइए युद्ध रु पलायन करिछि बोली हरे कृष्ण हमारे बलदाऊ जी महाराज मते कौन कहे श्री कृष्ण भगवान कौन कहे एवं तांका समकक्ष मु कौन कहि किम नो बक्षे विसंगम्य पितरौ राम केशवौ योद्धा सम्यक पकारम उपक्रांत पृष्ठ शस्त्रात्मन क्षमम 20 नंबर श्लोक। तो स्वाभाविक भाव रे सो सारथी रे करहस्त जोड़ी की कहउछन महाभाग हे प्रद्युम्न महाराज धर्म विजानताम युष्मन कृतमे तन्मया विभो सुतकुत्सर्गतम रक्षेत रथिनम सारथिम रथि।
जितेबले सारथी कर्तव्य को मते प्रदान करागला ये सारथी का एक धर्म हे आयुष्मान ये मु मोर सारथी धर्म विचार करी मु आपण को एक सुरक्षित स्थान को नहीं आसी प्रभु कहीं धर्म को से आप धर्म को बुझा आप धर्म के अनुरूप मु आपण को युद्ध विरत कर अन्यथा मोर से भली लक्ष्य नुह अपमानित करिवार नारायण सो प्रद्युम्न जी जलसिंचन पूर्वक एकदम कवच आदि पुनः धारण पूर्वक नारायण तो तुरंत मते नहीं कि चल बोली जिते बड़े कहती 4 घोड़े एक एक बाण सो महाराज धनुष ध्वजा और ये सब को नहीं कि प्रस्तुत है कि युद्ध करवा निमंते महाराज वो सालुआ राजा सहित 27 दिन तक ये मने मने भाविबे आपण ये 27 संख्या कौन महाराज जाम्बवान भी जिते बड़े लड़ुचंती भगवान कृष्ण संगे 27 दिन आ पूर्वर केते केते राजा वो 27 जरासंध महाराज जिते बड़े भीम संगे लड़ुचंती वो 27 दिन एठी भी मध्य जिते बड़े प्रद्युम्न सालुओं संगे लड़ुचंती सेते भी 27 दिन मैंने कहा था आपण मानू से दिन कि ये 27 तत्व मान संगे आमे जीवन संग्राम लड़ुच जीवन संग्राम लड़ुच और जीवन संग्राम लड़ी 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 परमुहूर्त किंतु संपूर्ण जीवन संग्राम लड़ीबार आस्था लड़ीबार विश्वास एवं लड़ने की बात आम प्रत्येक मुहूर्त में लड़ू का सहित मुझे दिन कहती जरासंध सहित बुढ़ापा सहित अथवा कुल मिला के जदि भल भाव विचार को ने देखिए कि आम मान प्रत्येक मुहूर्त मृत्यु संगे लड़ू नारायण नारायण सो एभली भावरे जेतेबेले 27 दिन पर्यंत लड़ुचंती साल्व संगरे प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण सेतिके बेले इंद्रप्रस्थ जानती राजसूय यज्ञ सेतेबेले सेठी शिशुपाल आदि मृत्यु घटी नारायण सो भगवान श्री कृष्ण पांडव मान संगे रहिला बेले भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कहते युधिष्ठिर को कहते युधिष्ठिर कहीं ना कहीं अपशकुंत हो भाई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कौन मान जानती तो निश्चित भाव रे कौन ना कौन अपशकुन होची कुरु वृद्धानुज्ञाप्य मुनिश्च ससुताम प्रथाम निमित्तानि अति घोराणि पश्यन् द्वारवती एवं ये अपशकुन र अशुभ सूचक होची बोली कही कि समस्ते जो 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 बचे थे इंद्रप्रस्थरु राजसूय यज्ञ परे अति स्नेह कारण पांडव मान जहा जहा को रखी थे नारायण भगवान कृष्ण का समेत जो गुरु गुरुजन द्वारका नगरी अथवा जादव वंशी मान भितर तो समस्त को नहीं कि परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारका सन्ति और परमात्मा भगवान कृष्ण कहती ये दारुक सारथी एवं मोर नंदी घोष को प्रस्तुत करो गरुड़ ध्वज अंकित रथ को रथम प्रापय में सूत साल्वस्यांति कमाशु वै संभ्रम स्तेन कर्तव्य मायावी सौभराडयम ये सालुओ बड़ा मायावी रे कम से कम तुम तनिक भी यत्किंचित भय करिवार आवश्यकता नहीं हम आ रहे हैं परमेश्वर परमात्मा भगवान रथ ध्वजा ने की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित रथ ऊपर उपवेशन पूर्वक तो नारायण युद्ध में प्रवेश करला बेले सालो दूर देखी जानी गले ओ यही कृष्ण आ गया कृष्ण आ गया सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को देखते ही भगवान श्री कृष्ण को देखो देखो एकदम महाशक्ति घाती अस्त्र दिव्य अस्त्र चलेला भगवान कृष्ण का पाखु लेकिन भगवान श्री कृष्ण ना हल ना चल एकदम सा हिले ही नहीं लेकिन परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण साल्लो को 16 बाण ता सहित विमान को भी मध्य एवं आकाश रे तो असंख्य बाण चारों तरफ बाण ही बाण से परमात्मा भगवान कृष्ण अपनी सारंग धनुष रे बाण के एकदम आच्छादित कर दी
और देखते ही देखते साल्व भगवान श्री कृष्ण की बाँ भुजारे जोठिकी सारंग धनु शोभायमान होता। महाराज ओ परमेश्वर परमात्मा भगवान मुंडरू गंडी अलग कर दी और तो तंकर जो भगवान श्री शंकर जी द्वारा प्रदत्त ये विमान शोभ नामक विमान वो भी चूर चूर होने लगा। तो बड़े बड़े राक्षस दैत्य माने वो एकदम हाय हाय करवा पाई लगे, क्रंदन करवा पाई लगे। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण एवं कहते रे मंद, तो ये बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता न थी। और फिर तो भगवान प्रद्युम्न जैसी की शरण पर न होचंदी भगवान कृष्ण के पाखरे। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण साल्लो को अपने चक्र द्वारा सुदर्शन चक्र धारण पूर्वक तो मुंडरुगंडी जहार तेनैव शिरस्स कुंडलम किरीटयुक्तम पुरमायिनो हरि वज्रेण वृत्रस्य यथा पुरंदरो बभु हहेति वचस्तदानुनाम। तो जो बोले बाबा रे इंद्र वज्र द्वारा वृत्रासुर को मुंडगंडी अलग कर देथिले नारायण। से भली भाव परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का द्वारा एकदम चूर चूर हवा पाई लगे। सो करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण चक्र द्वारा साल्वर मृत्यु है, साल्वर बध है। तो एवे श्री सुखदेव जी कहते हे परीक्षित इस शिशुपाल और साल्व और पौंड्रक एमाने मृत्यु हैला परे एक कथा जते बड़े दंतवक्त्र सुनिला, ये दंतवक्त्र श्रवण करवा मात्रेन महाराज वो खाली खाली गदा प्राय धारण पूर्वक महाराज पैदल, कोई रथ नहीं, कोई अश्व नहीं, कोई गज नहीं, वो दंतवक्त्र परमात्मा भगवान कृष्ण समेत जादव वंश मान को निधन करने मनते बाहरला। आप देखिए ये जरासंध, शिशुपाल और साल्व ये सब के सब कोई कहानी अध्ययन करा जाऊ नहीं। मानो जरासंध हूँ वृद्धत्व तो जीवन रे निश्चित भाव रे जरासंधि करे आम मान संगे। उस दिन हम बता रहे थे आपको कि बचपन आई और गई, जवानी आई और गई, गोटे गोटे अवस्था आसुचे एवं चली जाऊ, किंतु बुढ़ापा थरे आसिला परे आउ जीवार ना धरू नहीं। अच्छा जो पर्यंत बुढ़ापा अच्छी भी मध्य शक्ति सामर्थ्य अच्छी भी मध्य ये शक्ति सामर्थ्य थिला पर्यंत कभी गजरे चलुछु आमे, केबे अश्वरे चलुछु, केबे रथरे चलुछु आमे। लेकिन एभली भी गोटे समय आसे ये गज रथ अश्व एगुड़ा कौन सी काम रे आसंती नहीं। ऐसा भी समय आसे एगुड़ा किसी आम मानकर काम रे आसे। यहाँ तक गाड़ी में बैठने की सामर्थ्य भी मध्य आम मानकर रहे। सेतेबेले गाड़ी कौन हम, सेतेबेले रथ कौन हम, गज कौन हम, अश्व कौन हम। महाराज ये एवं मृत्यु से लड़ने के लिए परमात्मा भगवान कृष्ण ये दंतवक्त्र मान कौन साक्षात मृत्यु साक्षात काल भाई हमें काल संगे लड़ाई जाऊ, परमात्मा संगे लड़ाई जाऊ। अरे भाई जो आना ही सुनिश्चित है ता संगे लड़े कौन, जो मृत्यु आसवा ही सुनिश्चित अच्छी आम ता संगे लड़ुचु। वही समस्या आम मान सब बड़ समस्या लड़िबा कथा का संगे मन सहित इंद्रिय मान संगे नारायण ओ आम मान को संघर्ष अथवा लड़िबा कथा कोठी, लेकिन आम लड़ुचु कोठी। हरे कृष्ण संग्रह करने कथा कौन एवं आम संग्रह कौन करूँ।
ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहा जाएगा क्या भाई? अरे भक्त जनों, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़। भगवान श्री शंकराचार्य का भाषा रे भजगोविंदर बड़ा सुंदर सूत्र विद्यमान कि मूढ़ व्यक्ति क्या को कहा जाए, मूर्ख व्यक्ति क्या को कहते बोले पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़, बोले देखी कि भी मध्य जाको देखा जाए नहीं ताको ही तो मूर्ख कहा जाए। बोले आमे आपण निजे देखुन तो मु कहीं क्या कहबी, लेकिन क्या को मुई मूर्ख बलिया मूर्ख क्या कहले, लेकिन से मूर्ख शब्दटा को आपण इंग्लिश रे कहते तो बड़ा कठोर है। हम बता रहे थे आपको कि बड़े से गाली गुड़ा का भी मध्य संस्कृत रे बड़ा सुंदर मधुर, बड़े मधुर। देखो जो बोली भाव रे मूर्ख को संस्कृत रे गोटे अच्छी कहावत, बैशाखी नंदन। बैशाखी, अरे बैशाखी रो अर्थ गध, गध। नारायण नारायण। लेकिन आम मान भाषा भी कोबली भाव रे कह, अरे तू तो शेर है, तू तो शेर है। मन को सेठी एकदम सा कलर वलर उठिकी उठाऊ, जदि अरे आपण तो सिंह, आपण तो सिंह, ओहो खुशी जाउछन आपण। लेकिन से जगह रे जदि कि गध कह दिए जाए, सिंह कौन करुचे गध कौन न करुचे, से बेसी अधिक अधिक फरक टा कौन नहीं, हो सिंह बहुत बलवान है इसलिए। अच्छा, तो अल्टरनेटिव मनुष्य को जब पशु संगे तुलना तो करा जाउचे, आप तो सिंह शेर हो, तुम तो हमें खुशी जाउचे। लेकिन कोई कहे तो आप श्वान हो, कोई कहे तो गधे हो, और कोई कहे तो कुत्ता हो। बड़ा कठिन, बड़ा बुरा लग जाता है उस, वो तुमने ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। कोई किसी को तुम तो बंदर हो। अच्छा, बंदर और शेर भीतर भाई स्पेशल एक्टिंग एक्टिविटीज रे कौन बहुत बड़ा अंतर। लेकिन हमने मान लिया कि यही है अच्छा, यही है पूरा। तो मृत्यु संगरु अथवा मृत्यु से बचने के लिए मरण को बंचिवा निमंते परिशेष रे पैदल स्वयं चलते हैं। जिते सबु गुड़ाक द्वारा कोई माध्यम कहा को निमित्त करे कि मृत्यु से बचने की सामर्थ्य रहे ना, से दंतमक्त महाराज चले एकला। और यहाँ पर श्री सुखदेव कहते, अरे परीक्षित सुनो, पदभ्याम मीमा महाराज महासत्व व्यदृश्यत एक पदाति संक्रुद्धो गदापाणी प्रकंपयन। मान लीजिए 78 अध्याय द्वितीय श्लोक, एक पदानि संक्रुद्ध गदापाणी प्रकंपयन। तो एकुटिया चालुची तो किंतु चलत दसानन। जिते बड़े रावण वहां पे सेठी रामायण रे वर्णन अच्छी, ओ मही डोल छी अथवा एकदम प्रकंपित हो, कंपित हो। तो ये भाव रे दंतवक्त्र चलने बेलू मानो धरती एकदम डगमगाने लगती है, पृथ्वी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिते बेले ताको देखिले, जिते बेले झटपट हाथ रे गदा नहीं की रथर मने मने विचार कले, ये जदि विरथ अच्छी रथ ता पाखरे नाही, पैदातिक आसुची, मु कहीं रथ रे बसी। भगवान कृष्ण तलक आसे एकदम सा। सो महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का संग एकदम गदा युद्ध बाह्य युद्ध। सो भगवान कृष्ण के पर गदा के मनी मन विचार कर, तू पहले मार दे। और अरुण रण गदया अभियतो प्याजो न चाल यदुत्वह कृष्णोपि तमहन गुरव्यम कौमोदक्याम तनांतरे।
जितेबले एक गदार प्रहार करले दंतवक्त्र भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण भगवान एकदम हिलते तक नहीं, किंतु परमात्मा भगवान कृष्ण ने कहा कि दिए मते जहा दबता को सतगुणा दगरी मु फेरेवी ना। कृष्णोपि तमहन गुरुव्याम कौमदक्या स्तनांतरे। सो भगवान श्री विष्णुंकर अथवा भगवान श्री जगन्नाथंकर गदार ना कौन आपण देखंतु कौन कौमदक्या। भगवान श्री कृष्ण निजर कौमद की गदा संभाल करके दंतवक्त्र वक्षस्थल रे प्रहार करवा द्वारा महाराज ये गदार चोट रे अथवा कौमद की गदार चोट रे दंतवक्त्र वक्षस्थल फट गया, कलेजा फट गया एवं देखो देखो निदान निष्प्राण है कि धरती पर गिर पड़ा। और तत सूक्ष्मतरम टिके पूर्व आपण मान निवेदन करुली जे ये जो राक्षस परमात्मा भगवान कृष्ण का हाथ रे निधन हो जाती, ये कोई छोटे मोटे नुह साधक। तत सूक्ष्मतरम ज्योति कृष्ण आबि सद्भुत सदद्भुतम पश्यताम सर्वभूतानां यथा चैत्यवधे नृपः। तथा सूक्ष्मतरम ज्योति कृष्ण माबि सदद्भुतम। एवं दंतवक्त्र मृत्यु परे एक सुंदर सूक्ष्म ज्योति प्रकट है, ए बड़ी विचित्र रीति रे भगवान श्री कृष्ण हृदय रे समाहित हो गई। माय डियर, ये दंतवक्त्र किए शिशुपाल दंतवक्त्र एभली भाव रे कहा जाए कि ये दोनों के दोनों आ पूर्व जन्म रे जे रावण और कुंभकर्ण ही किए छंती और ता पूर्व जन्म रे बोले महाराज मूलतः जे वैकुंठ निवासी द्वारपाल भगवान श्री नारायण कर ये जय और विजय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मानकर द्वारा ए माने अभिशप्त की राक्षस। देखो बाबा, एक कोई विवृत एक कोई प्रवृत्ति के नाते यदि किसी ऋषि के द्वारा अथवा अभिशप्त है कि एठी जन्म ग्रहण करिसंती मानो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पाखरे, तो भगवान कृष्ण भी जो बड़ी भाव रे एक अवतार मनुष्य कृत लीला ग्रहण करबा निमंते कृष्ण मानव लीला करूचंती, तो से मानकर भक्त जन माने भी बड़े बड़े विचित्र। यदि ठाकुर जी स्वयं ही कहूनांती परमात्मा भगवान जो कि वो स्वयं ही मनुष्य लीला करबा निमंते आसीचंती, ताहले आमे कहीं तार मर्म को प्रकट करिवु। अन्यथा ये दंतवक्त्र शिशुपाल आदि जितेबाला परमेश्वर परमात्मा भगवान को भगवान बोली भी मध्य दृष्टि रे आनंती, जितेबाला ये युद्ध ये हिंसा ये तो सबके सब आत्मसमर्पण हम, फिर नाटक टा ठीक ठीक भाव रे हबो नहीं। पश्यताम सर्वभूतानां यथा चैत्यवधे नृपः। सो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पाखरे श्री कृष्ण का संगरे ये दंतवक्त्र आत्मा परमात्मा भगवान का संगरे एकाकार हो गई। नारायण जेतेबेले दंतवक्त्र आ गोटे नाम आ गोटे भाई थिला जहार नाम होची विदुरथ। जेतेबेले विदुरथ निजर भाई दंतवक्त्र मृत्यु खबर सुनिबा मात्र ने एकदम व्याकुलित हो गया एवं भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु प्रदान करिवार संकल्प रे जेतेबेले ओ भी सामने आ गया, भगवान कृष्ण बिना इंतजार किए बिना अपेक्षा न करी कि सुंदर धार वाले चक्र द्वारा कुंडल के सहित भगवान श्री कृष्ण तंकर भी मुंडरू गंडी अलग कर। नारायण नारायण कई बार अर्थ ये गंडी और मुंड मुंड माने आमे स्वयं, गंडी माने आम मानकर शरीर। कथा होची कि दंतवक्त्र जदि मृत्यु होची दंतवक्त्र जदि मुंडरू अलगा आपण कहे हाथ की अलगा अलगा गोड़ की अलगा कोठी विच्छेद कहीं करूना अलगा अंग को कहीं अलगा कर दूना परमात्मा।
क्यों आप देखो परमेश्वर परमात्मा ए मुंड हूँ आम मानकर जीवन अहंकार अहंकार मोह ये अहंकार कहा को नहीं की बोले गंडी को नहीं की अथवा ये शरीर को नहीं की ये देह को नहीं की आम अहंकार किंतु देह जिते बड़े विच्युत हो गला क्या नहीं कि अहंकार करेंगे आप विचार करो तो सही जिते बड़े पर्यंत एसी प्राणटा अच्छी से पर्यंत ये मोर ये मोर ये मोर ये मोर ये मोर किंतु जिते बड़े निष्प्राण है परे यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवार रखता शंकराचार्य जी कहते जी कि अच्छा जो पर्यंत धन रोजगार करिवार सामर्थ्य अच्छी सेते बेले पर्यंत दुनिया अपना है नारायण जड़े अधिकंतु आ जड़े कहे ना 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 मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं मु किछि करू नहीं तथापि मध्य मोर पालित पोषित करूछन बहुत भला तो आगे को स्टेप जाई शंकराचार्य जी कहते कौन यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गृह तो जो पर्यंत आम मानकर भितर पवन टिकी को जाउची आसुची निश्वास प्रश्वास जाउची तावत पृच्छति कुशलम कैसे हो महाराज एभली कोठी ये उदाहरण नहीं जोठी मृत्यु यावत जीवो गच्छति अन्य लोक के तावत पृच्छति हरे कृष्ण कोठी उल्लेख अछि कि प्राणटा इठू गला परे भी मध्य ए जगत तापत्रता को पचारिबा पई जाए नहीं रे बाबा से प्रति एमानकर गति ही संभव नुह गति ही संभव नुह गति ही संभव नुह से निमंते कहा जाए जे जो वस्तु जो धर्म जो वासना को आपण एठू नहीं कि जाई परिवे ताको संभालतु आज्ञा ताको संभालतु जो चीज आप लेके नहीं जा सकते जो वस्तु पदार्थ यश मान प्रतिष्ठा को आम नहीं कि जाई परिबा नहीं कम से कम ताको संग्रह करवा बंद हो नारायण टिके मानव सेवा हो कि माधव सेवा हो तभी तो संभव होगा नारायण तो दंतवक्त्र भाई विदुरथ को भी मध्य परमात्मा भगवान निजर चक्र द्वारा ये भाव भगवान श्री कृष्ण साल्व तार विमान सौभ दंतवक्त्र एवं विदुरथ ये चारों के चारों को मारी सारला परे परमात्मा भगवान कृष्ण द्वारका को प्रत्यावर्तन करती नारायण तो एवं सौभम च साल्वम च दंतवक्त्रम सहानुजम हत्वा दुर्विसहान्ये पीड़ित सुरमानवैहि तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जिते बेले ए चारि को बध करी सारिकी पुनः द्वारका नगरी को प्रत्यावर्तन करती से बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व विद्याधर वासुकी आदि महानाग अप्सराएं पितृगण जक्ष किन्नर तथा चारण आदि पुष्प की वृष्टि करने लगती मन ही मन विचार करती आहा ये धरती भार हरण हो एबे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मन ही मन विचार करती कि आ पूर्व सांब जो कि दुर्योधन कन्या को हरण करने जानती एवं सांब को अन्य माने महाराज नागफास रे बांधी दियंती बलदाव जी जेते बेले संपूर्ण जादव वंशी निजर समस्त सैन्य सामंत मानू नहीं जिते कौरव वंश को आक्रमण करने कथा विचार करती से कहीं ना कहीं
बलदाऊ जी को अच्छा न लगा। बलदाऊ जी स्वयं गोटे रथ रे जाते एवं कन्या को समझा बुझा करके कन्या को ले आते हैं। जो कहबार अर्थ भगवान श्री कृष्ण कोठी ना कोठी लगे किए बलराम को बलराम शिष्यत्व ग्रहण कर दुर्योधन एवं भगवान कृष्ण मन ही मन विचार करुचंती दुर्योधन ये तेन प्रकार जदि काल को पांडव मान को निमित्त करी मु महाभारत युद्धर अभियान मु आरंभ करी तो हम कौन निश्चित भाव नारायणी सेना मान भितर नारायण क्योंकि वो भावग्राही सब जानती सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सब जानती ये नारायण सेना तो आम मान पाखु नहीं जे तत्सहित जदि ये बलदाऊजी भी कौरव वंश मान सपक्ष नेले ताहले ये समस्त युद्ध तो हम किंतु पर मुहूर्त युद्ध यही हम कि कृष्ण आ बलराम ये दुई जन जाक परस्पर भाव लड़िबे। युद्धर सार यही हम कि भगवान कृष्ण संगरे यानी जगन्नाथ बलभद्र दोनों के दोनों युद्ध हम भगवान कृष्ण तार परिणाम टाक भी भल भाव जानते से निमंते परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण गोटे दिन खेल खेल रे श्री बलदाऊजी कान पाखे बोले बलदाऊजी टी कान साउले कि आपणकर चोटी तो धड़ा धड़ा है। बलदाऊजी ने हाँ तो क्या हुआ बोले नहीं नहीं जिते बड़े चोटी धड़ा पड़ा आरंभ है बेले कम से कम आपन को तीर्थ यात्रा आदि करने कथा कहीं भगवान कृष्ण मन ही मन विचार कर ये जदि बलदाऊजी रे तो सब नाटक चेटक सब खेल बिगड़ी जीव मोर तेणु परमात्मा भगवान कृष्ण कहते बलदाऊजी यही बयस आपन को तो जीवा कथा कौटी तीर्थ भ्रमण करने निमंते एवं योगेश्वर कृष्ण भगवान जगदीश्वर यते पशु दृष्टि नाम निर्जितो जयति सह। सो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बलदाऊजी को प्रेरणा दियंती मानो अप्रत्यक्ष रूप से बलदाऊजी मन ही मन विचार कले अच्छा निश्चित भाव जीवा कथा कि बड़े बड़े पवित्र क्षेत्र जो विद्यमान अच्छी कम से कम पवित्र क्षेत्र को परिभ्रमण करने निमंते तीर्थ सेवन करने निमंते श्रुत्वा युद्धोद्यम राम करुणाम सह पांडवैः तीर्थाभिसंकंजा जेन मध्यस्थ प्रययो किल स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वती पतिस्रोतम ययो ब्राह्मण संवृतः। नारायण सो बलदाऊजी महाराज तीर्थ सेवन करिवार संकल्प नहीं कि द्वारकारु आरंभ कले यात्रा एवं प्रभास क्षेत्र जोटी सोमनाथ भगवान विद्यमान अछंती को प्रभास क्षेत्र एबे भी मध्य प्रभास क्षेत्र पावन स्थान को जीवे भी मध्य महाराज एकदम हृदय गदगद होने लगे कि वो वातावरण ऐसा है। सो प्रभास क्षेत्र जो प्रभास क्षेत्र परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं ओ सबर हाथरू बाण खाई परमात्मा भगवान निज स्व इच्छा रे स्वधाम गमन कर क्षेत्र प्रभास क्षेत्र रे स्नान करिले एवं ब्राह्मण भोजन आदि द्वारा ऋषि पितर समस्त मनुष्य मान को तृप्त कले। तो आप सोचो जो माने तीर्थ यात्रा जानती तीर्थ यात्रा जीवा पूर्व एति सब कर्म करके जीवा कथा नारायण तो ब्राह्मण ऋषि देवता मनुष्य मान को तृप्त कले ता परवर्ती स्थिति रे कि जोठी सरस्वती नदी रे उद्गम स्थान यानी बद्रीनाथ तो बद्री की ओर चले महाराज प्रथमे कोठी गले प्रभास क्षेत्र द्वितीयतः सरस्वती नदी के ओर क्रमशः पृथुदक बिंदु सर त्रितकूप सुदर्शन तीर्थ विशाल तीर्थ ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थ पूर्व वाहन सरस्वती आदि तीर्थ रे
परिभ्रमण कर ले परीक्षित। तदनंतर यमुना तट गंगा तट प्रधान प्रधान तीर्थ रे परिभ्रमण करता हुआ नैमिषारण्य जाइए पहुंचे। यमुना मनुयान्येव गंगा मनु च भारत जगामनैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते। ऋषयः सत्रमासते एक सत्र चली सेमानंकर सत्र अर्थात कोई विशेष पुराण र आलोचना चली। वो विशेष पुराण र ये किए से महाराज नैमिष क्षेत्र को जिते बेले जानती महाराज से सुंदर भाव रे प्रवचन चली। प्रवचन वो प्रवचन रे देखंती सत्संग्रह संगम चली नियम नहीं कि अनेक ऋषि माने उपवेशन करिसंती। तो देखुचंदी जी व्यासंकर पंचम शिष्य जहांकर नाम होची रोमहर्षण। रोमहर्षण तो व्यास गद्दी रे बसिचंती एवं अन्य समस्त को सुंदर भाव रे प्रवचन करंती पुराण आदि रो। किंतु जिते बेले बलदाऊ जी से सभा को प्रवेश करला बेले अनेक ऋषि महर्षि तांको सुस्वागत कले, तांको पूजन अर्चन वंदन करुचंती। आइए महाराज बैठिए, उनकी पूजा सुन स्वागत सत्कार कर ले। तमागतम अभिप्रेत्य मुनय दीर्घ सत्रिणः अभिनंद्य यथा न्यायम प्राणम उत्थाय चार्चयन्। सुंदर भाव तांको स्वागत अर्चना आदि करंती एवं सत्संगर नियम नहीं कि पुणी बसी गले। किंतु महाराज जो सभार मुख्य किए प्रवक्ता, प्रवक्ता किए थी रोमहर्षण महाराज। रोमहर्षण से व्यास गद्दी उठिले नहीं। भगवान बलदाव जी को गुस्सा आया, क्रोधान्वित थे कि मन ही मन विचार करुचंदी अरे ये तो रोमहर्षण जी सुत, रोमहर्षण सुत और हे तो सुत जाति अर्थात कौन बोले पितृकूलटा रोमहर्ष प्रतिलोम 24 नंबर श्लोक देखना। कस्मा दशा विमान विप्रान अध्यास्ते प्रतिलोम जा। आ पूर्व जिते बेले जजातिंकर विषय आम क्षत्रिय राजा एवं ब्राह्मण कन्या, तो उच्च कूलर कन्या एवं नीच कूलर पुरुष कसंगर जिते बेले तो उन्हीं के जो पुत्र यही है महाराज। तो पराशर सॉरी रोमहर्षण महाराज व्यास गद्दी न उठिला पर स्वाभाविक जो दोष देखा दोष देखा प्रति तो तार दोष बुद्धि गुड़ा बाहर कहीं ना दोष जो जो व्यक्ति आपण को अपमान करे तार जिते दोष गुड़ा को आपण देखा लगे। एपर्यंत तो समस्ते ऋषि मुनि महर्षि स्तुति वंदन कर प्रवचन शुणुचंदी कथा शुणुचंदी नारायण। तो जिते बेले अहमिका को दर्शन करती श्री बलदाऊ जी महाराज तो मन ही मन विचार कले एक तो ये प्रतिलोम सृष्टि, इनकी पिताजी अथवा उनकी माताजी उच्च कुल के और पिताश्री नीच कुल के, तो ऐसे कुलरे जन्म और भगवान व्यासदेव का शिष्य है कि मध्य इतिहास पुराण धर्मशास्त्र आदि रे अध्ययन भी मध्य करिला परे भी ये मान आर मन भीतर संयम नहीं, अहमिका प्रकटित होची, अभिमान कि मैं व्यास गद्दी में बैठा ए भीतर कौन सी विनय नहीं, उदंडता देखा जाउची नारायण। ये अजितात्मा झूठ मूठ के निज निज को पंडित बोली सो मन्यमाना पंडित मन्यमाना निज निज को पंडित मानी की बसी थी। और ये नट जो बोली भाव अन्य मान को देखा मु बहुत बड़ भक्त बहुत बड़ ज्ञानी नारायण। तो इसलिए मन ही मन विचार ए तदर्थो ही लोकेस्मिन अवतारो मया कृतः बध्या में धर्म ध्वजिनः ते ही पातकिनोदिका। बोले देखो
जदि जदि जने व्यक्ति साधारण वस्त्र रोची साधारण मनीषटी से शास्त्र किसी जानी नहीं अधिकंतु ता जीवन में अजाण अजाणंतरे भी से व्यक्ति कदाचित कोई पाप कर्म करुची लेकिन जने जने व्यक्ति जदि जानी सुनी की करुची नारायण एतावदुक्त्या भगवान तो स्वाभाविक है अधिक पाप होगा एतावदुक्त्या भगवान निवृत्य सिद्धयादपि भवित्यात कुशाग्रेण करस्थेना हनन प्रभु महाराज गोटे कुशटाए उठेले वो कुशरे प्रहार अरे भाई जो बड़ अधिक बड़ नाम बेनी संजोगे बड़ राम उसे कुश उठातु चाहे हल उठातु उठे किए बोले उठे तो भगवान श्री बलदाव जी सो तुरंत कुशर अग्रभाग रे प्रहार करने मात्रेण ये तुरंत मर गया बेचारा कैसा जीवन हुआ वो कोई लड़ाई नहीं हुई व्यास गद्दी रे हा हेति बदिन सर्वे मुनय खिन्न मानसाः उच्च संकर्षणम देवम अधर्मस्ते कुत प्रभो बलराम जी को पाखरे समस्त ऋषि माने कहले कि ये बहुत बड़ा अधर्म प्रभु जी आपण काई करिले आमे परा तंकु वरण करिकी ये सिंहासन रे व्यास सिंहासन रे आमे ही बसैथिलु ये दूसरे में ये आमे ही स्वयं ब्राह्मण उचित आसन रे आमे ही बसैचंती जो पर्यंत ये सत्र ये संकल्प पूरा न ही था न ही सेते बेले पर्यंत ये शारीरिक दृष्टि रे तो आमे माने भी मध्य आमे क्या शारीरिक कष्ट से रहित आमे माने आयु भी मध्य को प्रदान करथिलु आयुष्मान भव कहि कि आमे तांकु व्यास गद्दी रे उपवेशन करथिलु प्रवक्तार स्थान देथिलु आपण अजाणतरे एभली भाव कर्म करदेले ये तो ब्रह्म हत्या के समान समस्त ऋषि माने ए पाखरे प्रणाम भी करूचंदी ए पाखरे सूचित भी करूचंदी हे जोगेश्वर आपण को हालांकि आपण को ऊपर कहीं शासन करि परिबे नहीं तथापि भी मध्य आपण को प्रार्थना मन कर यदि कोनोसी प्रेरणा द्वारा नारायण तो कम से कम आमे अपन को प्रेरणा दो ना हूं आमे अपन को कोनोसी बुद्धि तो दो नहीं क्योंकि आपण को इच्छा से यदि आपण स्वयं निजे ये ब्रह्म हत्या जो द्वारा कम से कम ये ब्रह्म हत्या हला ये वक्त की निधन आपण को द्वारा हला तो कम से कम आपण यदि तार प्रायश्चित कर दियंते ताहले अन्य लोक मान को भी मध्य उचित शिक्षा मिलता हे प्रभु जी चरिष्यति भमान लोकान संग्रहो अनन्य चोदिता चोदिना चोदिता कई बार अर्थ कि हे बलदाव जी महाराज यदि एभली कर्म करिले कर्म के अनुरूप कम से कम आप प्रायश्चित कले हालांकि आपण को किए से जे आपण को बुद्धि दब नहीं नहीं आपको ये करना चाहिए कहेंगे ना आपण को ऊपर ताव किछि नहीं सिर पर नहीं कोई तो इसलिए निज इच्छा रे यदि ये ब्रह्म हत्या रे प्रायश्चित आपण करिवे ताले अन्य मान को उचित शिक्षा मिलिबा प्रभु जी ए इच्छा रे कम से कम प्रायश्चित तो कर दियंतु बलदाव जी श्री भगवान वाच बलदाव जी कहू करिष्ये वद निर्वेशम लोकानुग्रह काम्यया नियम्य प्रथमे कल्पे यावंशत विधीयता विधीयता लोकों को समस्त लोकांतर को कम से कम अनुग्रह करवा निमंते मु प्रायश्चित ये ब्रह्म हत्यार प्रायश्चित अवश्य करी रे ऋषिगण से निमंते से जो सूत्र अथवा रोमहर्षण ध्यान देना ये रोमहर्षण को भी सूत्र ऊपर संबोधित कर जाति सूत है आप समस्त ये सूत को जदि लंबी आयु बल इंद्रिय शक्ति जहा किछि देकी तुम्हें माने बसई से कथा मते कहि दियंतु तो सही बल से जोग बल आदि मु तांकर पुत्र पाखरे मु संपादित कर देली तो इसलिए रोमहर्षणकर पुत्रंकर नाम सुतदेव जो सुतदेव सोनकादि ऋषि मान को वर्तमान कथा कहउछन वर्तमान एबे जो कथा में शुणुचंती सुतदेव कहउचंती सोनकादि ऋषि मान को सुतदेव शुणी कौटी ये बलदाव जी मान स्वयं गुरु है श्री सुखदेव जी ए सुतदेव जी का कहबार कथा
जे ये बलदाऊ जी को पाखरु दिव्य परंपरा प्रकट है। एक परंपरा नारायण समारंभाम, भगवान श्री नारायण का पाखरु बाहरला, नारायण का पाखरु ब्रह्मा जी, ब्रह्मा का पाखरु सनकादि ऋषि, सनकादि ऋषि मान पाखरु पुनः नारद पाखरे, नारद जी व्यास को, व्यास पुणी रोमहर्षण को, रोमहर्षण मान फिर अन्य ऋषि मान को, या फिर व्यास पुनः सुखदेव को। लेकिन ये एक परंपरा नारायण परंपरा, लेकिन समस्त एभली देखा गले जो पुराण आदि विद्यमान अच्छे अथवा सुतदेव पाखे जो सुत संवाद जोठी जोठी अच्छी, ये सुतटा किए बोले भगवान श्री बलदाऊ जी की शिष्य बने मानो। भगवान श्री बलदाऊ जी जितेबाला कहते भगवान बलराम कहते अरे सुनो कौन आत्मा वै पुत्र उत्पन्नम इति वेदानुशासनम, आत्मा वै पुत्र। तो जदि यार पुत्र अच्छी बोले हाँ प्रभु जी गोटे पुत्र अच्छी जे छोट पिलाटा किसी कथा नहीं। रोमहर्षण स्थान रे मु पुत्र को तो समस्त कथा पुराण स्मृति श्रुति समस्त ज्ञान को स्पर्श मात्रेण महाराज मुझे प्रदान करुची। भगवान श्री बलदाऊ जी आशीर्वाद प्रदान करती और पुराण आज ठारू यही तुमको पुराण कथा सुनेब और संपूर्ण दीर्घ आयु इंद्रिय शक्ति और सहित बल। महाराज आउ किसी समय पर ऋषि माने पुणी कर हस्त जोड़िले प्रभु जी कौन कि देखो ये छोटा बच्चा है, छोट पिलाटा जदि आज सिंहासन रे उपवेशन पूर्वक व्यास सिंहासन रे उपवेशन पूर्वक समस्त को प्रवचन करुथिबो, केतेबेले भोक लागिवो कि केतेबेले शोष लागिवो, ये भोक शोषरे व्याकुलित थी पुणी आमे माने समस्ते बसीछिबु प्रवचन रे, अन्यत्र कोठी चली जीवो चल चंचलता भोक शोष के। बलदाऊ जी ने कहा कि अच्छा आज ठारू मु आशीर्वाद दौची सुत को कि कम से कम कौन सी भोक शोष भी हम ना। से कारण श्री सुखदेव जी जिते परीक्षित को श्रीमद भागवत महापुराण प्रदान करते, ये सुतदेव ही है जो कि परीक्षित पाखे नित्य श्रोता है कि आउ जने वक्ता आउ जने श्रोता थे ना हूँ सुतदेव। यही सुतदेव पुणी सोनकादि ऋषि मान ये कथा कहते नारायण से कथा ही है। और बलराम जी तो सुंदर भाव प्रदान करती ऋषि मान को भी मध्य आश्वस्ति प्रदान करती। तो एबे प्रायश्चित वसतः भगवान बलदाऊ जी कहले कि अच्छा मु तुम मान को कौन हित करी जो कि मोर प्रायश्चित हम। समस्त ऋषि माने कहते यहीटा गोटे कथा प्रभु जी इल्वलंकर पुत्र बल्वल जहां नाम हूँ बल्वल, वो बड़े भयंकर दानव अच्छी। प्रत्येक पर्वत रे मन जितेबाला आम मान अलग अलग पर्व करुचु, जितेबाला यज्ञ जगादी करुचु, जितेबाला कदाचित कौन से उत्सव मनाऊचु, से उत्सव समय एकदम आसिकी तो महाराज आम मान पर्व रे रक्त विष्ठा मूत्र शराब चर्बी मांस आदि वर्षा करके आम समस्त को एकदम सा पर्व खराब कर देता है महाराज। से निमंते हे बलदाऊ जी जदि आपण ताकू बद्ध कर दियंते केते सुंदर होता और निश्चित भाव सो ये आपणकर शुद्धि भी मध्य ही जानता। भगवान 12 मास पर्यंत वो नैमिषारण्य रहती, नैमिषारण्य एवं अपेक्षा करती से पर्व केते आसो एवं ये इल्वल पुत्र बल्वल केते आसो से कथा ही है। परमुहूर्त परीक्षित गोटे दिन पर्व भी मध्य आसला, भयंकर घमंड से जिते आसवा आरंभ कला एवं चारों चारि पाखरे एकदम रक्त दुर्गंध विष्ठा आदि चारों तरफ डालने लगा। तो सेते भगवान बलराम जी शत्रु सेना को एकदम सानिजर मूसल दैत्य आदि तो मूसल आदि हल अस्त्र आदि को संस्मरण करले प्रभु जी एकदम तार सिर अथवा तार मस्तक रे प्रहार करवा मात्रेन एकदम धरती पर गिर पड़ा। ये राक्षस
दुजाको बलबल नामक राक्षस को बलराम जी द्वारा निधन है पर मुहूर्त ये नैमिषारण्यवासी भाग्य महाभाग्यमान मुनि माने बलराम स्तुति करने लगती। सो संतुष्य मुनयो रामम प्रयुज्या वितथा ऋषिशः अभ्यसिंचन महाभाग वृत्रघ्नम विउथा यथा। तो ये 7-9 चैप्टर 7 नंबर श्लोक। महाराज तो परमात्मा भगवान अथवा देवता माने जो भली भाव देवराज मानकर देवराज इंद्रंकर अभिषेक करती से भली भाव ये नैमिषारण्यवासी बड़े महाभाग्यवान ऋषि माने भी मध्य आज बलदाव जी को सुंदर भाव अभिषेक करती, वैजयंती माला प्रदान करती, दिव्य सुंदर आभूषण प्रदान करती, सौंदर्य आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले सुंदर कमल पुष्पहार प्रदान करती बलदाव जी को। तदनंतर नैमिषारण्यवासी ऋषि मान को विदाय करके भगवान ब्रह्मा जी तो बलदाव जी नारायण बलराम जी सो ब्राह्मण का साथ ब्राह्मण मान किसी ब्राह्मण मान को संग्रह नहीं की कौसुकी नदी तट को आसती जो सरवी नदी प्रवाहित हो सरयू किनारे कूल कूले 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 चलिकी महाराज वो चित्रकूट से पाद कूले 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 चल चली मानो वो प्रयाग को आसिक पहुंचुचंती एवं पितर मान को तर्पण करती तापर पुल्हाश्रम को जानती गंडकी गोमती आप देखो सेठू पुणी चलले कोठी गंडकी यानी नेपाल गोमती गोमती फिर गोमती रो आरंभ होइछि सेठू किंतु गोमती समुद्र रे मिसिछि द्वारका पाखरे सेठी एबे भी मध्य जदि आपण बालुका प्रदेश रे गोमती चक्र मिले तो गोमती जोठी की मां लक्ष्मी कर नदी और गंडकी जोठी की परमात्मा भगवान स्वयं ही शालिग्राम रूप प्रतीयमान होती। तो जो माने शालिग्राम रखी घरे कम से कम एक गोमती चक्र यानी मां लक्ष्मी को भी साथ में रखना चाहिए। तो से कहा जाए जो माने शालग्राम रखती शालग्राम संगे शंख शंख के साथ तुलसी उसके साथ साथ गोमती चक्र रखना जरूरी है व्यवस्था और कर्मकांड के विधान के अनुरूप। तो गोमती तथा विपाशा नदी रे स्नान करके सोन नदी तट पर जाकि स्नान करती पुनः गयार जाकि पितर मान को आप भौगोलिक स्थिति देखिए आपण और ए प्रसंग को पढ़ला परे आपण भारत वर्षर वो स्थान गुड़ाक रखिए कि कोठी कोठी बलदाव जी महाराज जाइचंती तीर्थ करने निमंते वसुदेव आज्ञा के अनुरूप पूजन यजन भी मध्य कले गंगा सागर संगम को आसिले वेस्ट बंगाल हाँ वहां पे कोलकाता की गंगा सागर संगम रे गले और सेठी स्नान करुचंती और पुणी महेंद्र पर्वत को आसुचंती महाराज जोठी परशुराम जी का दर्शन अभिवादन भी मध्य कले सप्त गोदावरी बेणा पंपा भीमरथी और स्वामी कार्तिक का दर्शन भी मध्य कर सेठी महादेव जी का निवास स्थान श्रीशैलम यानी साउथ को वो तिरुपति जब जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है श्रीशैलम नारायण। और फिर परवर्ती स्थिति द्रविड़ देश यानी श्रीशैलम भगवान श्री शंकर जी का वो स्थान है मल्लिकार्जुन जाको है। तो वो द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आसे परमुहूर्त बड़ी भाव पुण्यमय वेंकटाचल यानी बालाजी तिरुपति भी दर्शन करने बलराम जी आसती नारायण। इसलिए ये इस दुनिया का नहीं एबेर नुह नारायण। और से कामाक्षी देखो आप वहां गए और वहां से फिर कोठी चले नारायण वो फिर गुवाहाटी के वहां पे कामाक्षी शिवकांची विष्णुकांची होते हुए भगवान श्रेष्ठ नदी कावेरी रे स्नान करती प्रभु जी कावेरी फिर साउथ में आ गए श्रीरंग क्षेत्र पहुंचले श्रीरंग क्षेत्र फिर वहां पे रंग क्षेत्र यानी ये बड़ी भाव कहा रामनाथ यानी रामेश्वरम के ओर पुनः ऋषभ पर्वत दक्षिण मथुरा सेतुबंध आदि यात्रा करिले बलराम जी ब्राह्मण मान को 10,000 गोदान करती सेठी कृतमाला ताम्रपर्णी नदी रे स्नान करती मलय पर्वत को जानती
सात कुल पर्वत में से गोटे मलया पर्वत। तो ये भाव से विराजमान अगस्त्य मुनि को नमस्कार करती, अभिवादन करती, अगस्त्य जी पाखु आशीर्वाद नहीं कि अनुमति प्राप्त करके पुणी बलराम जी दक्षिण समुद्र को यात्रा करती, दुर्गा देवी कन्याकुमारी रूप जो दर्शन करती। महाराज पुनः इसके बाद फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र जानती, परमात्मा भगवान श्री विष्णु को सानिध्यता प्राप्त पूर्वक सेठी भाव कहे 10,000 गो मान को दान करती। परमुत्तर सेठी जाकि नारायण तो 19 नंबर श्लोक, ततो भी ब्रज्य भगवान केरलास्तु त्रिगर्त का, केरल त्रिगर्त देश जाकि भगवान शंकर क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ को जानती। फिर आर्या देवी दर्शन करती, सुरपारक्ष क्षेत्र को दर्शन जानती एवं तापी पयोस्नी निर्विंध्या नदी स्नान पूर्वक दंडकारण्य को आसंती। फिर वहां से जाए दंडकारण्य और सेठु जाकि नर्मदा जी तट को गान पूर्वक सुंदर भाव से मनुतीर्थ आदि स्नान करती। पुनः से ब्राह्मण मान पाखर जिते एते परिभ्रमण करी भगवान बलराम जी ब्राह्मण मान पाखर शुणिले ये 22 नंबर श्लोक, श्रुत्वा द्विज कथम्यानम कुरुपांडव संयुगे सर्वराजन्य निधनम भार मेन हृतम भुवा। से शुणिले जे अरे रे जिस दिन रणभूमि रे भीमसेन अथवा तो महाभारत युद्ध प्राय प्राय सांग हेलानी। तो सेठु पुनः कौन है कहीकि कुरुक्षेत्र को यात्रा करती। कुरुक्षेत्र को यात्रा कले जिते अंतिम दिन भीमसेन एवं दुर्योधन गदा युद्ध होती बलराम जी जानती और बड़ी प्रयास करें कि कम से कम युद्ध न हो। और राजा दुर्योधन और भीमसेन दोनों के इतना समझाया कि कम से कम युद्ध ना करो, लेकिन व्यर्थ की युद्ध करिवार आवश्यकता नहीं है, युद्ध बंद करो रे बाबा। नलक्षते जया नियोबा विरमत्वल फंडमरोरणः। लेकिन माने तो कौन माने? बलराम जी कथा ना भीमसेन ना दुर्योधन कोई न माना। भगवान बलराम जी निश्चय कले कि यदि प्रारब्ध मानकर भाग्य ही ये भाव हम ताले हम क्या कर सकते हैं। सो सेठ पुनः बलराम जी पुनः नैमिषारण्य क्षेत्र को आसंती और सब प्रकार की यज्ञ करती। परीक्षित सत कथा कहवा बोले जिते भी यज्ञ ये सबु यज्ञ गुड़ाक तो बलराम कर स्वयं बलराम कर अंग, कहीं यज्ञ वही विष्णु जो यज्ञ स्वरूप होचंद विष्णु भगवान तो अंग स्वरूप कि बलराम जी तथापि यज्ञ करती। सर्वसमर्थ भगवान बलराम जी उन ऋषि मान को विशुद्ध तत्व ज्ञान को उपदेश प्रदान करती। पुनः बलराम जी निजर पत्नी रेवती सहित यज्ञात स्नान भी मध्य करती। सुंदर सुंदर वस्त्र आदि आभूषण आदि परिधान पूर्वक भाई बंधु स्वजन संबंधी मान संग शोभायमान होते हुए चंद्रिका अथवा जो बड़ी भाव ऐसे चंद्र चंद्री यानी जमती सुंदर शोभायमान हो भगवान श्री बलदाव जी और रेवती माता। तो परीक्षित भगवान बलराम स्वयं अनंत अटंत कौन संदेह नहीं। तो ये मन और वाणी के परे और इसी के साथ और नैमिषारण्य से पुनः द्वारका प्रत्यावर्तन करती और सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी का चरित्र को साय प्रातः जो व्यक्ति स्मरण भी मध्य करे भगवान अत्यंत प्रिय होती और एक एक गुण महिमा को भगवान कृष्ण समेत समस्त प्रजागण अथवा भगवान क्या द्वारकावासी मान को समस्त तीर्थ सेवन अनुभव कथा बखानती। इसी के साथ ये अध्याय पूरा हुआ। अब कालिया में श्री कृष्ण का द्वारा सुदामा चरित्र प्रवेश करवा आज चारोटी अध्याय में अतिक्रमण कर चलते। ठीक, क्योंकि आपको जल्दी चाहिए और जल्दी दौड़ेंगे हम। बस अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम सबको।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओ हरि ओम। एवं आम भागवत टुंगे प्रवेश करवा। आज 4टी अध्याय कंप्लीट होती। से दशम स्कंदर संत जगन्नाथ दासकृत भागवतमर दशम स्कंद 81, 82, 83, 84 ये 4टी अध्याय आज पारायण पारायण करेंगे आमर श्रीमती इंदिरा पाणिग्राही माँ। देखो जो 4टा आप परंतु जदि बेसी जाऊँगी आप कहले आम क्या देवु आपण निर्भर करुच्ची। आरंभ कर 81। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। छोट अच्छी सादे भावुची। हो 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 प्रभु जगन्नाथ कृपा। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम सुधी वृंद, प्रणाम पंडा बाबू। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण कले साल्वबध वया असिरे संवाद। श्री शुकोवाच मुनि कहन्ति राजागे कृष्ण नंदन अति वेगे तुषिते रथरु उतरी संतोषे जल पान करी कवच भरी कलेबरे धनु धइला बाम करे बोले सारथी मुख एटा को चाहि। अध्याय आरंभ कले आपण? आज्ञा 82 नहीं 81 आरंभ कर। 81 माने प्रद्युम्न मोह साल्व समरटा तो साल्व बधुर हाँ हाँ साल्व जादव समर। अच्छा हरि ओम। हरि ओम। साल्व जादवंक समरे द्युमान गदार प्रहारे जेने प्रद्युम्न पराजय 81 अध्याय निर्णय। श्री शुकवाच अन आनंदे व्याससुत बोलन्ति शुण परीक्षित अद्भुत कृष्ण कर्मवाणी शुणी संसारु तर पाणी पीड़ा मनुष्य अवतार देव मानवे अगोचर जेमंते प्रभु गोपीनाथ सालो राजंकु कले हत धर्मनंदन यज्ञ काले शिशुपाळकु संहारिले ताहार सखा साल्व नाम मित्र मरणे बहे तम पूर्वे रुक्मिणी विवाह काले थिला से नृपतिंक मेले निज धनुकु धरी करे बोलोई अति कोप भरे जादव विहीन धरणी करिबी सत्य मोर वाणी तुम्भे सकल नृपवर देखिब पौरुष मोहर हेमंते मूढ़ गर्भ बही मिलिला गोर बने जाई नदी पुलिने तप करी से बिला शंकर गौरी रजनी काले पांशु मृष्टि आहारे प्राण करे तुष्टि एमंते बरसक अंते गौरी कांत तो सचिते भवानी करे देई कर बोइले बेगे मागे बर शुणी नृपति ज्ञान पाई कपाले बेनी कर देई बोलो शुण बिनु विश्वनाथ तोर संसित ए जगत विबुध असुर मनुष्य गंधर्व किन्नर राक्षस ए आदि जेते दिग पाले भूमि पाताल अंतराले केही न पारु मते जिणी विमान दियो शूल पाणी माया विमान दियो मोते से पुणी मोहर आयते रूप रूप शुक्ल स्थूल सूक्ष्म अणु प्रमाणे अंतरिक्षे जहि कल्पिब मोर मन से पूरे पशिब विमान दृश्य दृश्य महाघोर कृष्णी जादवे भयंकर एवर दियो विश्वनाथ शुणी संतोष उमाकांत मय दानवे सुमरण करन्ति अंबिका रमण
तक्षणे पर पुरंजय बेगे मिलिला विरमय नदी पुलिने घोर बने नमिला ईश्वर चरणे प्रसन्ने प्रभु रमाकांत बोइले धरी तार हस्त माया विमान बेगे कर देव दानवे अगोचर एहार मन अनुमते कही चलिले विश्वनाथे तक्षणे रुद्र आज्ञा पाई अद्भुत विमान भियाई ताहार नाम शोभपुर निर्मित लोभमय सार आनंदे प्रजापति बला साल्य सम्मुखे आनीदेला से माया रथ काम रूपी प्रकाशे घोर तम व्यापी केही न पारे ताहा जानी एमंते शुण नृपमणि ईश्वर बरे पाई रथ निज भुवने उपगत कृष्ण बैरी मने गुणी साजिला निज अक्षौहिणी कोपे बसिला माया रथे गमिला शून्य मार्ग पथे रजनी मध्ये नरपति बेगे रुंधिला द्वारावती भांगई वन उपवन ग्राम पाटणा पुर मान द्वार अटाळी क्रीडापुर नळे कला भस्मसार शस्त्र बरसंती गहळे जेन्हे गगने मेघमाळे द्रुम पाषाण वज्रबारी सर्प खराप आदि करी प्रचंडे बहे वज्र बक्रवात धूलिरे दश दिगग्रस्त एमंते माया रथे वीर कृष्ण नगर कलाचुर असुर तेजे जनपुरी तक्षणे हेला हत सिरी पूर्वे त्रिपुर युद्ध काले जेने अद्भुत मही तले घोर गगन अंधकार ता देखी रुक्मिणी कुमार विमाने बसी महाबली डाकई बेनी भुज तुली भय न कर तुम्हे केही ए माया संहारी मुही एमंत कही राजपथे बेगे धाइला एकारथे देखी तार वीरपण संगे मिलिले जदुगण सात्विकी चारु दृष्ण सांब अक्रूर जदु कौतम अजय हृदिक नंदन सुख सारण भानुमान गद शंकर सन आदि जादव मध्य से प्रसिद्धि ए आदि जेते धनुर्धर रुजय कृष्ण कुमार रथी सारथी युद्धपति खोटक कृष्ण कुंजर पदाति चाल्य सहित जदु बल शुभई मुखरा अवबल कोपे करंती गुण घोष शबदे कंपे दश दिश उभारी करंती समर खोर गगन अंधकार अमृत अर्थे भुज बले देव असुर पूर्व काले तेमंते प्रवर्तिला रण अद्भुत रोम हर्षण सल्लोर माया गति जेते नाना प्रपंच प्रमिते प्रकाशिथिला शून्य मध्ये साल्य जादव घोर युद्धे रुक्मिणी सुत देखी ताहा शस्त्र छेदिला मोर माया रजनी अंते रवि त्रास जेने अंधार करे नाश सुवर्ण पुच्छ लहुअ मुख विचित्र सुरंग सुरेख गुणे बसाई महारोषे बाण बिंधिला पंचविंशे साल्यर सेनापति अंगे अश्व विमान ध्वज संगे तक्षणे करी हत प्राण पुनि बिंधिला गुरु टाण साल उपरे कृष्ण बला सते नाराज बरसिला अपरे सैनी जेतेक ताहाकु पेसे एक एक प्रति सारथींक उपरे दश नाराज कोप भरे अश्वकु बिंधि तिनि सर शबद कला महाघोर रुक्मिणी सुत कर्म देखी सकले संग्राम उपेखी पर वीर श्रेणी करंती साधु साधु वाणी मय निर्मित माया रथ तार महिमा प्रमित निज सैन्य को दिशे एक रिपु को दिशे अनेक भितरे दिशे अंधकार देव मानव अगोचर सम्मुखे दिशे मही तले चाहिए दिशे अंतराले पर्वत शिखे क्षणे थाई क्षणे के समुद्र बुड़ई गुण गगन अतिक्रमे अलात चक्र प्राय भ्रमे एमंते देखी ता विमान क्षण के कृष्ण नंदन उभारी दंड बहन कोपे बिंदिला तीक्ष्ण धावंते शुभे मुखराव क्षणे न रहे कठाव जही देखती तार रथ कृष्ण कुमारे जुथ जुथ धानु आमंची पुण पुण करंती शस्त्र बरषण अग्नि आदित्य प्राय दिशी पड़ती रिपु बले ग्रासी बाण बरसे सर्प प्राय भेदिला असुरंक देहे रुधिर वृष्टि रण मध्ये जेसने देवासुर युद्धे जदुवीरंक प्राण घाये व्रते पड़िला साल्य महे से माया रथ शून्य पथे कृष्ण कुमारे भूमि गते उभय बल सर वृष्टि रुधिरे बहे तनु फुटी क्षत्रिय धर्म महाघोर केही न छाड़ती समर उभय लोक लज्जय इच्छा शाश्वत गणे बाण दीक्षा द्युमान नामे महाबली रुक्मिणी सुत पासे मिले पूर्वे प्रद्युम्न बाण घाते पड़ी जेथिला मोह गते साल्यर मंत्री जे जुगते विषम लौह गदा हस्ते चंद्र समीपे जेने राहु हुंकार करिबे निवाहु रुक्मिणी सुत बक्ष सळे प्रहार कला कोपा नळे गर्जई करी महारोष सबदे कंपे दश दिश गदा प्रहारे कृष्ण बला अभिमाने पड़ी मोह गला देखी ताहार मोहगत सुबुद्धि दारु कर सुत संग्राम हुड़ी पळाइला केतेक दूरे विश्रामिला प्रद्युम्न पड़िथिला मोहे शीत पवन लागी देहे तक्षणे पाइला चेतन चाहिला सारथी बदन
ବୋଲୋଇ କପ ଭର ହୋଇ ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାଇଁ ଅସାଧୁ କର୍ମ କିମ୍ପା କଲୁ ସଂଗ୍ରାମ ଛାଡି ପଳାଇଲୁ ଯାଦବ କୁଳେ ତୋର ହୋଇ ଜାତ ସଂଗ୍ରାମେ ନୁହଇ ନିଶତ ତୁ ଦୁରାଚାରବତୀ ଭ୍ରମ ନ ଜାଣି କଲୁ ଏଡେ କର୍ମ ତୋର ସାରଥି ପଣେ ମୁହିଁ ସଂଗ୍ରାମେ ନପୁଂସକ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମେ ପଳାଇଲୁ ଏକ ତୋର ଜୀବନ ହେଉ ଧିକ କେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ଯାଇ ବଦନ ଦେଖାଇବି ମୁହିଁ ରାମର ବଦନ କେମନ୍ତେ ଚାହିଁବି ସଂଗ୍ରାମ ନିଶତେ କିସ କହିବି କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ପଳାଇ ଜୀବନର ଆସେ ସଂଗ୍ରାମେ ମୋର ବୀରପଣ ଶୁଣି ହସିବେ ଭ୍ରାତାଗଣ ପରେ ହସିବେ ବୁଦ୍ଧି ବଧୁ ଜନେ ବସନ ଆଚାରି ବଦନେ ତୁଧିକ ମୋହର ସାରଥି ଭଞ୍ଜିଲୁ ନପୁଂସକ ଗତି କିମ୍ପା ଛାଡ଼ିଲୁ ରଣଭୂମି ଅର୍ଦ୍ଧ ଯୋଜନେ ରଥ ଭ୍ରମି କହନ କର ମତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ତା ଶୁଣି ବୋଲ ସାରଥି ଶୁଣଃ କୃଷ୍ଣର କୁମର ସଂଗ୍ରାମ ଧର୍ମ ଏ ମୋହର ରଥିର ମୋହ ଯେବେ ଦେଖି ସାରଥି ସଂଗ୍ରାମ ଉପେକ୍ଷୀ କେତେ ହେଁ ଦୂରେ ରଥ ଧରି ରଥି ଜୀବନ ସ୍ଥିର କରି ପୁଣି ସମରେ ବାହେ ରଥ ଏଇ ଯେ ସାରଥିଙ୍କ ମତ ଏହା ଯେ ନ ଜାଣି ରହନ୍ତି ରଥି ସାରଥି ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ବସଇ ରଥି ଏକେ ସାରଥି ପଡଇ ନରକେ ଏଣୁ ମୁଁ କଲି ନିଜ ଧର୍ମ ଯେଣୁ ଏ ଗଦା ଘାତେ ଭ୍ରମ ସାରଥି ବାକ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସୁତ ବୋଲୋଇ ବାହ ବେଗେ ରଥ আজ নাসিবি রিপুযুথ কহই বিপ্র জগন্নাথ ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস সহিতায়াং দশম স্কন্ধে সাল্য সমরে প্রদ্যুম্ন মোহগতে কাশীতম অধ্যায় দ্বিশততম অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ কলে সাল্য বধ বয়া শিরে এ সম্বাদ শ্রী শুকবাচ মুনি কহନ୍ତି সাজা আগে কৃষ্ণ নন্দন অতি বেগে তৃষিতে রথরু তুরি সন্তোষে জল পান করি কবচ ভরি কଳେ ভরে ধনু ধଇଲା ବାମ করে ବୋଲୋଇ ରାତି ସାରଥି ମୁଖ ଚାହିଁ ବେଗେ ତୁ ଜଳ ରଥ ବାହି ଦ୍ୟୁମାନ ମୁଖେ ମତେ କର ମୋହେ ମତେ କର ତୁ ତା ତୁଲେ ସମର ମୋହର ଶୁଣି ଦାରୁକ ସୁତ ବେଗେ ମିଳିଲା ଅସୁରର ଆଗେ ଅସୁର ମାୟା ପ୍ରମିତ ଯାଦବ ବଳ କରେ ହତ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁତ ଦେଖି ରୋଷେ ହୁଙ୍କାର କରି ଗୁଣ ଘୋଷେ ସନ୍ଧାନ କଲା ଅଷ୍ଟସର କେକେହୁ ମହିମା ତାହାର ରଥ ତୁରଗ ଚାରି ବାଣେ ଛିଡି ପଡିଲେ ଘୋର ରଣେ ସାରଥି ଏକ ବାଣେ ମଲା ବେନି ନାରାଚେ ଯୁଦ୍ଧ ଧ୍ୱଜ ଗଲା ଏକ ନାରାଚେ ଛେଦି ଶିର ବିମାନ କଲା ସତେ ଚୁର ଗଦ ସାତ୍ୟକୀ ଶାମ୍ଭ ଆଦି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାରାଚ ବେଗେ ବିନ୍ଧି ସାଲ୍ୟ ସୈନି କଲେ ନାଶ ନାରାଚେ ନଦୀ ସେ ଆକାଶ ଶିର ଛିଡ଼ିଲା ଭୁଜ ତୁଲେ ପଡିଲେ ବାରା ନିଧି ଜଳେ ପଡିଲା ବାରା ନିଧି ଜଳେ ଏମନ୍ତେ ସାଲ୍ୟ ଯଦୁବୀରେ ରଣ ବଢିଲା ଏକୁଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ବଳା ତ୍ରିନବ ରାତ୍ର ଧେଳେ ଗଲା ଏବେ ଶୁଣ ପରକ୍ଷିତ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଯଦୁନାଥ ଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କାଳେ ଚକ୍ରେ ସଂହାରି ଶିଶୁ ପାଳେ ଗୁରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ପିତୃ ଭଗିନୀ ପାଦେ ଲାଗି ମୁନିକି କରି ନମସ୍କାର ଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇଲେ ବାହାର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶ ନିର୍ଘାତେ କମ୍ପଇ ଆକାଶ ଭୂମି ଗଗନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଉତ୍ପାତ ଦିଶଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘୋର ନିମିତ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଚାହିଁ ମନେ କରନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ ପୁରେ ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଅଛି ଭାବ ବହି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସୁଖ ରଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବେ ମହିବଳ ମୁଜେ ନାସିଲି ଶିଶୁପାଳ ଏହାର ପକ୍ଷ ରାଜା ଯେତେ ସକଳେ ମିଳି କୋପଚିତେ ନିସ୍ତେ ନାସିଲେ ମୋର ପୁର ତେଣୁ ଏ ରିଷ୍ଟ ମହାଘୋର ଗୋବିନ୍ଦ ହେମନ୍ତ ବିଚାରି ବେଗେ ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରୀ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ ପୁତ୍ରେ କରନ୍ତି ଘୋର ରଣ ରାମଙ୍କୁ ରଖି ନିଜ ପୁରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଜିଲେ ସମରେ ଦାରୁ କେରାଇ ଦାମ ବନମାଳି ବୋଲନ୍ତି ବେନି ଭୁଜ ତୋଳି ତୁ ଯେବେ ସାରଥି ମୋହର ସାଲ୍ୟ ନିକଟେ ରଥ କର ଚିତ୍ତେ ନର କରି ତୁଇ ତ୍ରାସ ଜାଣନ୍ତୁ ସାଲ୍ୟ ଗଲା ନାଶ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦାରୁକ ବେଗେ ରଥେ ବାହି ଗରୁଡ଼ ବସେ ରଥ ଶିଖେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ବୃନ୍ଦାରକେ ଉଭୟ ବଳ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ସାଲ୍ୟ ଦେଖିଲା ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱଭାବେ ହତ ବଳ ପ୍ରାଣ ମାୟା ପ୍ରକାଶେ ଗରୁ ଟାଣ ଦେଖି ଦାରୁକ ସ୍ୱାଲ ବୀର କୋପେ ଗର୍ଜଇ ଗୁରୁତର ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାର ହସ୍ତେ କୋପେ ବୁରାଇ ଶୂନ୍ୟ ପସ୍ତେ ରବି କିରଣ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ତାର ଉପରେ ଦେଲା ପେଶି ଶକ୍ତି ଶବଦେ ଦିଗ ପୁରୀ ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦ ଧନୁ ଧରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାରାଜେ ଦାମୋଦର ତକ୍ଷଣେ କଲେ ସତ ଚୁର ଆକାଶେ ଭ୍ରମେ ମାୟା ରଥ ସାଲ୍ୟ ଯେ ବିମାନେ ଗୋପତ ଦେହ ନ ଦେଖି ଅନ୍ଧକାରେ ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦ କୋପ ଭରେ ସରୋବରସି ଗୋପୀନାଥ ଆକାଶେ ଦେନେ ଛାୟାକାନ୍ତ
तापई निज रश्मि जाले कृष्ण नाराज अंतराले निमिष मात्रे कोटि कोटि विष्णु नाराज शून्य कोटि देखि चकित महावीर लव धनुए घरी कर माया प्रकाशे गोरु टाण बेगे बिंधिला कृष्ण बाण श्रीकृष्ण बाम कर मुष्टि धनु सहित गला फुटी हस्तु पड़िला धनु तले देखि चकित दिगपाले करती हाहाकार बाणी साल्लो बोलई ताहा शुणे रे मुड़ शुण मोर वाणी मो भ्राते बरिला रुक्मिणी मंगल शुभ लग्न बेले से कन्या देई अछु बळे सभार मध्य अविश्वास शिशुपाल को कलु नाश एबे पड़िलु मोर मुखे संग्राम कर आत्मा सुखे संग्राम करो आत्मा सुखे देख मो नाराज प्रचंड एबे काटिबी तोर मुंड अजय बोलाउ जगते आज पड़िबु पड़िलु मोहग्रते एमंत तार वाक्य शुणी बोलंती प्रभु चक्रपाणी शुण राजन महावीर एकथा उचित तोहर तो पंच प्राण कंठ तटे जमकुन देखु निकटे मरण काले जन्ने प्राणी गुरु गौरव न जानी प्रलाप करे रोग तापे प्रकृतांत सेवक समीपे जे जहा वैरपण बळे लोके देखांती युद्ध काले आत्म प्रशंसा जे करंती से प्राणी नरके पड़ती एमंत कहू कहू हरि दक्षिण भुजे गदा धरी उठी तार रथ दंडे प्रहार कले तार मुंडे शबद शुभे महाघोर बदनु गलई वृद्धिर देखंती प्रभु भगवान साल्लो होइला अंतर्ध्यान कृष्ण चांदी दश दिशे विषम माया प्रकाशे मन्ते गला दंड चारी माया पुरुष रूप धरी बेगे मिलिला कृष्ण पासे चरणे नमय विश्वासे बोलोई सिरे देई हस्त देवकी देवींकर मुस्मृत कंठ कुंठिते वाक्य कहे बेनी लोचनु नीरव हे कृष्ण कृष्ण महाभुज महापुरुष विश्व तेज आज रजनी घोर निशी साल्य द्वारका पुरे पशी युद्धे जादव बल मारी वसुदेव कुनेला धरी पुरे कांदंती बधु जने पशु को पशु मारो जेने पितृ अचल नाथ तु ही कहली तो मोर दोष नाही एमंते दूत वाक्य शुणी मनुष्य मोहे चक्र पाणी पितार स्नेह पाशमर्थ विभ्रम मने मोहगत इतर जन प्राय भाळे मने चलती वन माळे एत विषम विपरीत देवकी पेशी शांति दूत जहि रक्षक हलधर देव मानवे अगोचर ताहाकु चिनिला केमंते विधि होइला वाम मते ए साल्लो कीट प्राय मते रामंकु चिनिला केमंते अनुकु नाही मोर प्रते विधि की वाम हेला मते एमंते प्रभु नर हरि बाळंती हस्ते गदा धरी दिशंती धूममये घोर प्रचंडे भ्रमवाय देखंती प्रभु भगवान गगने प्रकाशे विमान रवि किरण प्राय दिशे साल्लो मिलिला कृष्ण पासे वसुदेवर केश धरी झिंकई घोर नाद करी कृष्ण को चाहि महारोषे बोलोई वचन परुषे देखो ए तो पिता अधम जार बीर्जे तु जन्म यार अर्थे देह बहु श्री वासुदेव तु बोलाऊ जेबे तु बोलाऊ समर्थ आज मरणु रखतात एमंते करई भर्चन दुष निष्ठुर वचन आकर्षि वसुदेव आणी तीक्ष्ण खड़गे शिरहाणी कृष्ण रथ को फिंगी देला विमान गगने पशिला पिता मरण देखी हरि मुहूर्ते मात्र शोक करी स्वजन अनुसंग दोषे निज प्रकृति माया ग्रासे शुद्ध स्वभावे निरंजन स्वयं प्रकाश स्थूल सूक्ष्म जगतपति ज्ञान गुरु केबा महिमा मुखे करू तक्षणे प्रभु भगवान निज स्वभावे अवधान ज्ञान प्रकाशे माया नाश सुज्ञाने गोविंद प्रकाश जानिला माया मय माया बळे सालो जुझई मोर तुले एमंत भाली कृष्ण चाहि देखिले रथे केही नाई नदी से पिता चिन्ह शिर दूत ही होइला अंतर स्वप्ने जे सने निद्रा बोधे गोविंद चाहते आनंदे घोर अंधार रिपु जान गगने देखी भगवान रिपु मारणे सावधान सुन परीक्ष राजन वेद वचने ऋषि गणे सेवंती जाहार चरणे स्मरण करी नाम हृदय तरंती संसार प्रमादे ताहार नाही शोक मोह ज्ञान जात स्नेह भय लीला प्रकार अनुमाने विरोध मंत्र वचने अखंड विज्ञान जहार ज्ञान अज्ञान ईश्वर ते पाद पद्म सेवा फळे निर्मल आत्मा ज्ञान बळे अज्ञान अविद्या नासंती जन्म मरणे नाही भ्रांती लभंती आत्मानंद हरि सकल विवाद पासरी जार सेवके जगते मोह न जानती माया ग्रस्ते जार माया मोह काही सुन मन देई साल्य गगन पथे थाई कृष्ण को बाण बरसई देखी तार रथ शून्य गोविंद बाणे तीक्ष्ण मुने तार शस्त्र कले नाश तम दिशने रवित्रास वर्म खड़ग धनु दंड क्षण के कले बेनी खंड ताहार शिरोमणि हरि गदा प्रहारे रथ चुरी
गोविंद हस्त गदा बेगे माया विमान शून्य मार्गे भांगी होइला सप्तखंड शबद शुभई प्रचंड आकाशे देखंती विबुधे पड़िला जले सिंधु मध्ये विमानु पड़ी अंतराळे साल्य मिलिला मही तळे दक्षिण भुजे गदा घेनी दामय कंपई दामंते कंपई मेदिनी भाल प्रहारे गदाधर छेदिला गदा संगे कर भाल प्रहारे गदाधर छेदिले गदा संगे कर अद्भुत चक्र करे धरी करे तोली बेगे धाइले वनमाळी साल्यर प्राण नासिवारे सुदर्शन कृष्ण करे प्रलय रवि प्राय तेजे सोय श्रीकृष्ण दक्ष भुजे तार तेजे कंपे मही की पटांतर देवी मही उदयगिरी सूर्य जोगे जेवे विराजे पूर्व भागे जेन्ने विराजे पूर्व भागे चक्र प्रहारे दामोदर बेगे छेदिले तार शिर मुंड पडिला मही तळे विराजे किरीट कुंडळे बासव वज्रे कृत जेने हा सबद पुरजने साल्य जीवन तेजराजी तक्षणे कृष्ण देहे पशी बिजुली जन्य नील मेघे देखी देवे देखंती शून्य मार्गे एमंते साल्य नाश गला अबनी उश्वास होइला बाजोई दुंदुभि शबद नाचंती अपसरा वृंद ताहार सघा दंत वक्र गोविंद होई रिपु चक्र मिलिला गोविंद अग्रत हृदय सुमरी भ्रात हित कहिला विप्र जगन्नाथ कृष्ण चरित भागवत भाराहरणि कृष्ण कथा सुनन्ते खंडे भव्यता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसहितायां दशमस्कन्धे साल्यवध नाम द्विशीतितमोऽध्याय दंत विकट विदुरथ विनाश कले जदुनाथ राम बधिले मुनि सुत तया असिरे चरित श्री शुकवाच बोलंती व्यासंकर नंदन राजन हुओ सावधान मोले जे साल्य शिशुपाल जुदे पौंड्रक महाबल एहांक सख्या दंत वक्र कृष्ण साधिला रिपु चक्र श्रुद्ध धर्म परलोके देखाई युद्ध कला एके एका पादांती कोप करी दक्षिण भुजे गदाधारी धारणा कंपे पाद धरे धरणी कंपे पाद भरे मिलिला कृष्ण रचा मुरे देखी ताहार महाकाय सत्तरे प्रभुदेवराय रतु ओलाई पादे गमी धाइले करे गदा घिनी समुद्र लंघे जेने तीर कृष्ण मिलिले ता छामुर कृष्ण को देखी गदा तोली बोले कंपई महाबली आज मोहर भाग्य राशि तुमर दृष्टि पथे आसी पड़िलु जीवु आउ काहीं रे दुष्ट मुख तो न चाही मोर मातुल सुत तुही स्वभावे अटु मित्र द्रोही धिक तोहर शस्त्र दीक्षा तोते मारणे मोर इच्छा ए वज्र कल्प वृद्धाघाते आज पेशिबी जम पथे तोर संगे करी रण आज जुधिबी भातृ तू बंधु रिपु मोर वैरी मु आज रणे तोते मारी निश्चिंत होइबे आनंद व्याधि की जेसने औषध रोग न मले देह मरे व्याधि चिकित्सा जे न करे एमंते कटु वाक्य बोली दक्षिण भुजे गदा तोली पिटिला गोविंदर मुंडे घोर शबद करी तुंडे गजा प्रहारे रण मध्ये गोविंद न चलिले पादे विषम गदा घात सही तक्षणे प्रभु भाव ग्राही कौमदिक गदा करे कोपे पिटिले ता उपरे पुनि कौमदी गदा वेगे कोपे भुलाई शून्य मार्गे हुंकार करी बाहुबळे पिटिले ता वक्षस्थळे गदा प्रहारे हृद फाटी पडिला मही तळे लोटी तुंडरु गळई रुधिर जाने करन्ते हाहाकार प्रसारी केश पाद कर रणे पडिला महावीर ता शरीरु शून्य तेज जेने उदित ग्रहराज पशिला गोकृष्ण देह मध्ये गगने देखन्ति विबुधे नंद धर्म नंदन सभा मध्ये देमते शिशुपाल बधे दक्षिण दंत वक्रहत ताहार भ्रात विदुरथ भाई मरण शोके चापी रोषे वदन अष्ट चापी खड्ग चर्म करे धरी कृष्ण को समरे आवरी निष्ठुर वाक्य कहे तुंडे वज्र प्रहार जेने मुंडे देखी ताहार व्यग्र गति वज्र प्रहारी दधुपति बेके छेदिले ता कपाळ विराजे किरीट कुंडल मुंड पडिला भूमि गते प्राण पशिला गोपीनाथे एमंते साल्य शिशुपाल संहारी मदन गोपाल दंत विकट दुरथ कृष्ण हस्ते होई हत पशिले अभय चरणे जेम बामले कृष्ण रणे मुनि करंती जय वाणी पुष्प बरसी स्तुति भणी दुंदुभि बाजे सुर लोके नारी नाचंती कौतुके जक्ष किन्नर विद्याधरे गंधर्वे गावंती सुस्वरे कृष्ण विजय कौतुके आनंदे पुर नर लोके जादव फल संगे हरि प्रवेश द्वारका नगरी से हरि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां दशमस्कन्धे दंत वक्र विदुरथ बद्ध नाम त्रिशीतितमोऽध्याय चतुरीशीतितमोऽध्याय
श्रीकृष्ण सुकवाच कहन्ति व्यासंकर सुत कृष्ण महिमा भागवत हेमन्ते प्रभु नर हरि मनुष्य रूपे अवतरी स्वभावे माया प्रपमित जे काहू हेबे पराजित ए नर पशुंकर मत से नुहे पुनि परमार्थ ताहांकु पीड़न्ति असुरे विनाश हुअन्ति समरे एबे हो शुणनुपमणि द्वारकापुरे हळ पाणी कुरु पांडव घोरतम जानिले युद्धर उद्यम मध्यस्थपणे जदुपति तीर्थगमने व्याजमती जाई मिलिले कुरुक्षेत्र परशुराम कीर्तिछत्र स्नान सारी रामर देवता पितृंको आनंदे जल तर्पणे तोषी मन ब्राह्मणे देई महादान गमन्ति म सरस्वती तीरे संगे सकल विप्रवरे पृथ्वी उदक बिंदु सर एबेनि तीर्थे जलधर पितृदेवता विप्र पूजी त्रितकुपकु पुण भजी सुदर्शन सुविशाल एबेनि तीर्थे काम पाळ आनंदे सारी नित्य कर्म ब्रह्म तीर्थरे आगमन पुणी मिलिले चक्र तीर्थे सुप्राची सरस्वती पथे जमुना स्नान खारी धीरे आसी मिलिले गंगा तीरे तहु चलिले शुद्ध मने मिलिले नैमिषार अन्य 60 सहस्र ब्रह्म ऋषि यज्ञ करन्ति तहि बसी रामंकु मुनि जने देखि तक्षणे आसन उपेक्षी पाछोटी गले किछि दूरे पूजिले अतिथि व्यवहारे आदरे आनी तुसमने रामंकु बसाई आसने स्तुति करन्ति मुनिगण हेमन्ते लोमहर्षण व्यासंक शिष्य से जुकते आसने रामर अग्रते बसी कहन्ति कृष्ण कथा देखि पाइले राम व्यथा मने बाळन्ति राम चित्ते तब ज्ञा कला मते ए शूद्र होई विप्र मध्ये धर्मादि शिक्षा अनुवादे गुरुंक प्राय गर्भ कला मते आसन न तेजिला केमन्ते धर्म विप्र जने कहे अनुवाद वदने ए बड़ मते विपरीत स्वभावे प्रतिलोम जात एणु जेणु ए व्यासंकर शिष्य जान ए भूत भविष्य पुराण इतिहास आदि ये सर्व धर्म शास्त्रवादी केवल आत्मा गुण जाने अभिनीत ए परमाणे दम्भे पंडित बोलाई मते न जाने भाव गर्भ बही नटर प्राय दुराचार स्वभावे गर्भ अहंकार एहार धर्म विद्या जेते निश्चय नुहंती गुण अर्थे एहांकु दंडीवार अर्थे मो अवतार ए जगते एमंते हृदय विचारी अनंत बल आग सरी जे राम आत्मगुणे रत विधाता फल विपरीत हस्ते जे थिला कुश मुष्टि तामस गुणे कप दृष्टि कुशकु घेनी अति कोपे मिलिले ताहार समीपे कोपे प्रचंड गुरुतर कुशे छेदिले तार शिर आहा सबदे विप्रजने रामंकु चाहि खेद मने शंकर शरण मुख चाहि बोलंती सेरे कर देई ओनाथ जगत कारण ए बड़ पाप आचरण आगम निगम ए बाद प्रत्यक्ष कल ब्रह्म वेद तो भोनाथ महायज्ञ अर्थे यहाकु अणाई समस्ते ब्रह्म आसने बसाइलु प्रबल आयुष विस्तारिलु स्थापिलु करी अभिमत जावद संज्ञ समापत यज्ञ समापत तू एडे कर्म कलु तू एबे कलु एडे कर्म एबे आचर दीक्षा धर्म तू जोगेश्वर भगवान पाळ तू निगम वचन लोक संग्रह नेतु कर ए ब्रह्मबद्ध प्रतिकार सुनी चकित हलधर बोलंती जड़ी बेनी कर नमस्ते ब्रह्म ऋषि गण कह ए हत्यार कारण लोक व्यवहार यथा विधि प्रथम कल्पे जे प्रसिद्धि कह कि करिबी उपाय जेमंते हत्या जीव क्षय मु पुनः तुम यज्ञ अर्थे साधिबी निज जोग मते एहाकु जियाइबी मुहि बल ऐश्वर्य बुद्धि देई फल सौज्य बुद्धि देई स्थापी भी मोहर सत्य जावत यज्ञ समापत हेमंते राम वाक्य शुणी विप्रे बोलंती मने गुणी भोनाथ शुण हलधर ए सत्य वचन आंबर मरणे नही विग्रस्त तोर वचन जेमंत यज्ञे थिबो आंब मेले धर्म प्रसंग प्रश्न काले विप्रंक वाक्य साधु वाणी राम बोलंती ताहा शुणी आत्मार संभूत ए वेद वाक्य अनुमत एहार पुत्र को बसाई बल आयुष बुद्धि देई पिताहु देव गुण कर हेमंत कही हलधर तार पुत्र को सावधाने बसाई पितार आसने बोइले हुओ ज्ञान सिद्धि पिताहु अधिकेशु बुद्धि हेमंते स्थापित तार सुत बोलंती रेवतीर कांत एबे करिबी किस कह विचारी मते आज्ञा दियो शुणी आनंदे मुनिगण बोलंती शुण संकर्षण इल्वल नामे महासुर बल्वल ताहार कुमर नित्य पार्वण जोगे आसी आंबर यज्ञ कर्म नासे
ଦେରେ ସେ ଦୁରାଚାର ନାଶ ଗଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ବଲେ ଶଶୀ ପ୍ରଳୟ ନିଶି ଜାଣି 30 ଦିବସ ସେ ଗଣି ରାତ୍ରେ ମେଳଇ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ସାକ୍ଷସ ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ ପୂଜ ଶୋଣିତ ମଳମୂତ୍ର କୁଣ୍ଡେ ବରସେ ଅପ୍ରମିତ ତାହାକୁ କର ନାଥ ହତ ଆମ୍ଭକୁ କରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭରତ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପୁରୀ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଏମନ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ଯେ ମାସ ଭ୍ରମିବ ପୁର ଗ୍ରାମ ଦେଶ ଯେମନ୍ତେ ହତ୍ୟା ଜୀବନାଶ ନିର୍ମଳ ନିଜ ପୁରେ ବାସ ବୋଲ ଏଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଶୁଣି ରାମ କୃତ୍ୟ ଆସୁର ଆଗମନ ଚାହିଁ ଯଜ୍ଞ ରହିଲେ ତୋଷ ହୋଇ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତାନନ୍ଦ ସମସ୍କନ୍ଧେ ବଳଭଦ୍ରେଣ ସୁତବୋଧ ନାମ ଚତୁରशीततम अध्याय हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ओ हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठति पंडितेन नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वरवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वराननो नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करंतु। दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपो शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। दोष थिले क्षमा कर देबे।